वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉची थ्योरम पढ़ी थी, वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो आज हम कॉची थ्योरम पढ़ेंगे फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। तो सबसे पहले हम मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी हमें एक डोमेन गिवन है डी, और जो ये हमने डोमेन डी ली है उसमें से क्या हो, इसका कुछ पोर्शन जो है वो रिमूव हुई हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इस डोमेन में से ये वाला पोर्शन है वो रिमूव कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी, हमारे पास एक मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन बन जाएगी। अब इसी डोमेन में से मान लो मैंने ये पोर्शन रिमूव कर दिया, ठीक है, तो डैट मीन्स अगर एक डोमेन हम ऐसे ले रहे हैं उसमें से क्या हो, कुछ पोर्शंस या कुछ एक सिंगल पॉइंट भी क्या हो, रिमूव हो, तो ऐसी डोमेन्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन्स बोलते हैं। तो अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी कि हमने ये इंटेग्रल को एवेल्युएट किया था, दैट इज 1/1 mod z इज इक्वल टू 1 dz। तो हमने ये देखा था कि इसका जो इंटेग्रल था वो ज़ीरो आया था, क्योंकि हमारे पास जो क्लोज्ड कर्व थी वो ये थी, और यहाँ से हमें जो है इसका इंटेग्रल है वो जो ये फंक्शन था वो इस पूरे के पूरे यूनिट सर्कल में क्या था, एनालिटिक था, उस क्लोज्ड कर्व सी पे भी और इन साइड पे भी। तो भाई कॉची थ्योरम, इसका जो इंटेग्रल था हमारे पास वो ज़ीरो आ गया था। बट अगर क्या हो, जो हम ये क्लोज्ड पाथ लेकर चल रहे हैं, अब मैंने क्या कर दिया, अपना पाथ जो है वो चेंज कर दिया। तो अब की बार क्या होगा, मान लीजिए ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पॉइंट 2 है और ये 3 है। तो अब की बार हमको क्या करना है, इस पे जो है इंटेग्रल, इस कर्व सी पे अलोंग हमने इसका इंटेग्रल को फाइंड करना है। बट अब ध्यान से देखिए कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो है हमारे पास 1/z-2, और ये इस कर्व पे तो एनालिटिक है, बट जो हमारे पास ये पॉइंट पड़ा है एक z इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। डेट मीन्स जो फंक्शन है हमारे पास वो इस पूरी डोमेन के इनसाइड है, किसी भी एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो यहाँ पे हम अपनी कॉची थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो बात ही आती है कि ये इंटेग्रल हम किस तरह से वैल्यूएट करें, इस क्लोज कर्व सी के लॉन्ग इस पे इंटेग्रल है वो हम किस तरह से वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉची थ्योरम है हमारे पास वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन हमें ये हेल्प करेगी कि इस डोमेन में हम वो इंटेग्रल है वो कैसे वैल्यूएट करें। अगर इसकी जगह मान लीजिए हमारे पास ऐसे दो पॉइंट्स आ जाते जिस पे फंक्शन हमारे पास क्या था, एनालिटिक नहीं था, अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए जिन पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा, तो जो हमारी कॉची थ्योरम है फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन्स ये हमें हेल्प करेगी कि हम किस तरह से अब अपना इंटेग्रल को इवेल्युएट करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन है। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी एक डोमेन है डी, और ये क्या है, एक मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन है। डेट मीन इस डोमेन में हमारे पास क्या है, कुछ होल्स हैं, और हम मान लेते हैं इस डोमेन में हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ होल्स रहेंगे, डेट इज C1। ये जो है इसकी बाउंड्री को मैंने बोल दिया C2। अब इसी तरह से जो ये बाउंड्री हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास C3, और इसी तरह से CN। ओके, तो देखिए मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन में कॉची थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड कोई भी एक फंक्शन है जो इस डोमेन डी में एनालिटिक है। अब देखिए जो ये डोमेन डी है ना वो मल्टीपल कनेक्टेड है, तो इस डोमेन में मेरे पास जो रीजन आएगा वो सिर्फ ये वाला आएगा। तो सिर्फ यही रीजन जो है हमारे पास
वो आने वाला है। मतलब कि ये रीजन रिमूव है, ये भी रिमूव है, ये भी रिमूव है और ये भी रिमूव किए हुए हैं हमने हमारी डोमेन में। तो वो बोलते हैं कि अगर एफ ऑफ जेड इस तरह से हमारे पास इनके बीच में ऐसे और क्लोज कर्व है उस पर एनालिटिक हो जाता है, तो इसका जो इंटेग्रल होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो? वो इक्वल हो जाता है हमारे पास एफ ऑफ जेड जी जेड सी वन प्लस इंटेग्रल ऑफ एफ जेड जी जेड ओवर सी टू प्लस सी थ्री एंड सो ऑन सी एन। मतलब कि जो ये क्लोज्ड कर्व सी है हमारे पास, इसका जो इंटेग्रल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमको क्या करना है निकालने के लिए? सबसे पहले इसका जो इंटेग्रल है वो सी वन के लॉन्ग निकाल लेंगे, फिर हम सी टू के लॉन्ग निकाल लेंगे, फिर हम सी थ्री के लॉन्ग निकाल लेंगे, और फिर इसी तरह से हम जितने भी इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह के होल्स होंगे उस होल के राउंड हम निकाल लेंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो रिज़ल्ट है हमें काफ़ी हेल्पफुल करेगा अपने इंटेग्रल्स को निकालने के लिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास हमको ये इंटेग्रल इवेल्युएट करना है, डी जेड। मान लीजिए हमें ये इंटेग्रल है वो इवेल्युएट करना है, और अब की बार जो क्लोज्ड कर्व हमें दी गई है वो दी गई है मोड जेड इज इक्वल टू 3। तो देखिए इसका इंटेग्रल हम कैसे निकालेंगे इसकी हेल्प से। सबसे पहले हम एक कम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं, और उसमें मान लीजिए ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है, ये 3 है। तो अब हम अपना जो सर्कल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो ये हमारे पास सर्कल होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और हमें इस डायरेक्शन के लोग क्या है अपना जो इंटेग्रल है उसको इवेल्युएट करना है। तो अब देखिए इस फंक्शन जो है मेरे पास वो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, बट वो हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो देखिए इसका इंटेग्रल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये मोड जेड इज इक्वल टू 3 सर्कल गिवन है, इसका जो इंटेग्रल होगा वो क्या हो जाएगा अंदर वाले होल्स के। अब हम क्या करेंगे कि जो ये मेरे पास यूनिट सर्कल ये पड़ा है 1 पड़ा है, तो मैं क्या कर लूँगा इसके राउंड कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम, और इसके राउंड भी हम क्या ड्रॉ कर लेंगे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और इस कर्व को हम नाम दे देंगे C1 और इसको नाम दे देंगे हम C2। ओके, तो डैट मीन्स जो ये मेरे पास इंटेग्रल मोड जेड इज इक्वल टू 3 इसके लिए हमको इवेल्युएट करना था, वो अब हमारे पास किस पे इवेल्युएट हो जाएगा, डैट इज़ 1 ओवर z माइनस 2 एंड along the curve C1 plus 1 over z minus 1 z minus 2 along the curve C2। डैट मीन्स जो ये पूरी की पूरी कर्व के लॉन्ग इंटेग्रल था वो किस पे ऊपर डिवाइड हो जाएगा, along the curve C1 एंड along the curve C2। इसके लॉन्ग हम क्या करेंगे, अब इसका जो इंटेग्रल्स है वो इसको वैल्यूएट करेंगे। ओके, तो अगले अपकमिंग लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इस तरह के इंटेग्रल्स को हम कैसे निकालते हैं। ओके ओके, तो ये हमारे पास एक फर्स्ट इंटेग्रल था। तो अब हम क्या करते हैं सेकंड इंटेग्रल में जो हम फंक्शन अंदर लेंगे वो हमारे पास वही रहेगा, बट इस बार हम क्या करेंगे जो मेरे पास कर्व है हम क्या कर देंगे उसको चेंज कर देंगे। तो अब की बार जो क्लोज पाथ रहेगा हमारे पास वो रहेगा 3/2 रहेगा। तो अब की बार देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो ये रहा मेरे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन,
और अब की बार हमको 3/2 चाहिए, तो ये 1 और ये 2 और बीच में ये 3/2। तो अब की बार हमें इस सर्कल के लॉन्ग जो है इंटेग्रल है वो निकालना है इस फंक्शन का। तो देखिए जो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ओके, तो ये एनालिटिक कहाँ पर नहीं है, सिर्फ सिर्फ इस पॉइंट जो है हमारे पास, इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, इसके अलावा वो सभी पॉइंट्स पे क्या है हमारे पास एनालिटिक है। तो इस कर्व का जो इंटेग्रल हमारे पास अब होगा वो किसके लॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसका इंटेग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लॉन्ग कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और ये C1 आ जाएगा। तो अब की बार जो इसका इंटेग्रल हो जाएगा वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा लॉन्ग द कर्व C1 ऑफ दिस फंक्शन z-1 z-2 इंटू dz। तो देखिए इसकी हेल्प से जो हमारे पास इंटेग्रल्स की इवैल्यूएशन होती है वो काफ़ी सिंपलर हो जाती है। और जितने भी हमारे पास इंटेग्रल्स होंगे, चाहे जो आउटर क्लोज्ड कर्व है वो जैसी मर्जी दी हो, बट एवरी टाइम हम अंदर क्या ले सकते हैं, एक यूनिट सर्कल ले सकते हैं और उनका जो इंटेग्रल रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, तो यही मेजर कॉन्सेप्ट होता है कम्प्लेक्स एनालिसिस में, जिससे हम इंटेग्रल्स की इवैल्यूएशन करते हैं कि जो क्लोज्ड कर्व हम चूज़ कर रहे हैं उसका जो शेप है उसके ऊपर इंटेग्रल है वो डिपेंड नहीं करता। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे किसी भी एक यूनिट सर्कल या कोई भी सर्कल का रेडियस ले लीजिए, उससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो इंटेग्रल्स की वैल्यूएशन होगी वो इजी हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो अगले हम अपकमिंग लेक्चर्स में ये सीखेंगे कि इस तरह से हम इंटेग्रल्स को कैसे वैल्यूएट करते हैं, जिसका नाम है एक थ्योरम है, दैट इज़ द कॉची इंटेग्रल थ्योरम। तो अगले लेक्चर में हम वो करने वाले हैं।